ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में आपने प्रश्नावली नंबर 2.2 का सवाल नंबर 2 तक अध्ययन किया है कक्षा 8 के छात्रों ने। और प्रश्नावली नंबर 2.2 रैखिक समीकरण का प्रश्न संख्या 3 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी समान दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान तथा तीसरी भुजा की लंबाई अलग होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं समान भुजाओं की लंबाई आपसे पूछी है, तो अगर मानेंगे जो चीज सवाल में पूछी जाती है उसको अपन मान लेते हैं, यानी चर राशि के रूप में। चर राशि माना जाता है कि जिन राशियों के मान में परिवर्तन किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? चर राशि। और अचर राशि जिन राशियों के मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो अचर राशि कहलाती हैं। माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई क्रमशः x सेंटीमीटर, यानी समान भुजाओं की लंबाई जो होती है वो क्रमशः क्या होती है? x सेंटीमीटर। और आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब जो चीज दे रखी है उनके अनुसार, यानी जो प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो चीज बता रहा है सवाल में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, तो उसकी दो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछिए? दो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो समान भुजाओं की लंबाई कितनी मान ली अपन ने? क्रमशः x सेंटीमीटर। आधार कितना दे रखा है? 4/3 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दे रखा है? 4 2/15 सेंटीमीटर। अब अपन जानेंगे कि त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या है। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या है? तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमाप। तीनों भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमाप। अब तीनों भुजा कौन कौन सी है? पहली है x, दूसरी है x, तीसरी है 4/3 और बराबर 4 सही 2/15 सेंटीमीटर क्या है? परिमाप। यानी पहली भुजा x ये रही, दूसरी भुजा भी x ये रही, और तीसरी भुजा क्या है? आधार 4/3 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर बराबर 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। इधर हो गई कितनी? x और x 2x प्लस 4/3 बराबर भिन्न मिटाओ 15 60 2 62/15। इधर इनका एलसीएम 3 और 15 एक ही पाढ़े की संख्या है, तो एक ही पाढ़े की संख्या यदि होती है तो कौन सी संख्या ली जाती है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है? 15। और 15 का गुना प्रत्येक पद से किया जाएगा। एलसीएम 15 आ गया। एलसीएम 15 से 2x, 15 से प्रत्येक पद का गुना करने पर, तो 2x गुना 15 प्लस 4/3 गुना 15 बराबर 62/15 गुना 15। 15 से 15 खत्म, 3 से 15 5 बार खत्म, और 15 गुना 2 करेंगे तो कितना आ गया? 15 दूनी 30x, 15 दूनी 30x प्लस 5 चौका 20 बराबर 62। 30x बराबर 62 माइनस 20, और 30x बराबर 62 में 20 गए, कितने बचे? 42। x बराबर 42/30। एक ही पाढ़े से कट रही है, किसके से? 6 के से। 6 पंजे 30, 6 7 42। x बराबर 7/5। आपकी भुजा यानी परिमाप मिश्र में दे रखा है, तो आपकी भुजाओं का मान मिश्र में ही निकालोगे। x बराबर 5 का भाग दो 7 में, 5 एकम 5 बच गए 2/5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? अतः त्रिभुज की
समान भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 1/2/5 सेंटीमीटर, 1/2/5 सेंटीमीटर होगी या होती है। ये आपका इस प्रकार से सवाल नंबर कौन सा हो गया? 3। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। किसकी बारी आती है? सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर 3 आपके समझ आ गया होगा। फिर से देखिए सवाल नंबर 3 को, कि सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर हो तो उसकी समान दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः x सेंटीमीटर, यानी जो सवाल में आपसे पूछा जाता है उसको ही अपन चर राशि के रूप में मान लेते हैं। तो समान भुजाओं की लंबाई x सेंटीमीटर, आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, परिमाप दे रखा है 4/2/15 सेंटीमीटर। तो प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का क्या होता है? परिमाप। यहां चाहो तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमाप। तीनों भुजा कौन कौन सी? पहली है x, दूसरी है x, तो x प्लस x, तीसरी है 4/3 बराबर 4/2/15 सेंटीमीटर परिमाप है। ये परिमाप ही है 4/2/15 सेंटीमीटर। x 2x प्लस 4/3 बराबर परिमाप का 4/2/15 के मिश्र भिन्न को भिन्न साधारण भिन्न में बदलेंगे 15 × 4, यानी 15 का गुना 4 से 15 चौका 60, 60 में 2 को जोड़ना है, कितना हो गया? 62/15। तो 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। इनका एलसीएम ले लिया, किसका? 3 का और 15 का, 3 और 15 का लघुत्तम। इन संख्याओं में दोनों में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि इनका इकाई अंक कैसा है? 0 2 4 6 8 है नहीं, इसलिए कितने का जाएगा? 3 का। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 5 का 1 और 1, इन दोनों का गुना करो, 3 पंजे 15, एलसीएम कितना है? 15। 15 से प्रत्येक पद का गुना करने पर, तो 2x गुना 15, 4/3 गुना 15 बराबर 62/15 गुना 15। 15 से 15 खत्म, 3 से 15 5 बार खत्म, 15 गुना 2x करेंगे तो कितना आ गया? 30x प्लस 4 पंजे 20 बराबर 62। 30x बराबर अचर राशि RHS पक्ष को लेंगे 62 - 20। इस 20 को इधर पक्ष चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। 30x बराबर 62 में से 20 गए 42, x बराबर 42/30। ये दोनों संख्या एक ही पाड़े से कट गई। 6 कैसे? 6 पंजे 30 और 6 7 42। x बराबर 7/5, 5 का भाग 7 में, 5 का भाग 7 में, 5 एकम 5, कितने बच्चे? घटाओ, 7 में 5 गए 2, इधर 2 रख देते हैं, बटे में 5। इस प्रकार उत्तर आ जाता है आपका 1/2/5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका सवाल नंबर कौन सा पूरा हो जाता है? 3। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। किसकी? 4 की। सवाल नंबर 4 है आपका प्रश्न संख्या 4 देखिए अपनी अगली। इसी प्रकार का सवाल है, भाषा का ही ऐसे ही समीकरण आपको बना के देना है। प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 कह रही है आपकी दो संख्याओं का योग पिच्चन में। क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4, दो संख्याओं का
योग 95 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर 4 का हल कैसे होता है इसका। यानी सवाल नंबर 4 में आपको दे रखा है दो संख्याओं का योग 95 है। कितना है दो संख्याओं का योग? 95। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। कितने अधिक है? 15 अधिक है। अब एक संख्या है, ये एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। कितने अधिक है? 15 अधिक है। तो कोई सी संख्या नहीं दे रखी है, केवल क्या कह रहा है कि एक संख्या कोई सी एक संख्या 15 अधिक है। तो अपन क्या मानेंगे? माना एक संख्या बराबर x, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं अपन कि माना दूसरी संख्या x तो पहली संख्या दूसरी संख्या x तो पहली संख्या x प्लस 15। कितने? x प्लस 15। या फिर मैंने लिखा है एक संख्या से मतलब है पहली संख्या। कौन सी संख्या? पहली संख्या कितनी है? x। दूसरी संख्या x प्लस 15। ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। यानी पहली संख्या है जो दूसरी से कितनी अधिक है? 15 अधिक है। तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सवाल को, यानी दूसरी संख्या x, कौन सी संख्या? दूसरी संख्या x और पहली संख्या x प्लस 15। माना दूसरी संख्या x और पहली संख्या x प्लस 15। यानी सवाल जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि पहली एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो पहली संख्या कितनी है? x है। दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या कितनी है? x प्लस 15। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्या कह रहा है? दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब देखिए आप प्रश्न अनुसार हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं को जोड़िए x और x प्लस 15। प्रश्न अनुसार x प्लस 15 बराबर कितना? 95। x 2x प्लस 15 बराबर 95 और 2x बराबर 95। 15 को इधर बुलाएंगे और दूसरे पक्ष में तो चिन्ह बदल जाएगा। किसके हो जाएंगे? 15 माइनस के। 2x बराबर कितना आया? 80 और x बराबर 80/2 और 2 का भाग देंगे 80 में। x बराबर कितना माना गया? 40। यानी अब दूसरी संख्या कितनी आ गई? 40। कितनी आ गई? अतः एक संख्या कितनी होगी? 40 और दूसरी संख्या बराबर 40 प्लस 15 बराबर कितनी? 55। कितनी? 55। अब दोनों संख्याएं अर्थात दोनों संख्याएं बराबर 40,55 होंगी। 40 और 55 दोनों संख्या कितनी है? 40 या 55। या फिर इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर 40 और पहली संख्या बराबर 55। यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी संख्या। क्यों लिख रहे हैं अपन दूसरी संख्या? क्योंकि अपन ने पहले दूसरी संख्या मानी है 40 और पहली संख्या कितनी? 55। इससे सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये सवाल की भाषा में हो गया
कि माना दूसरी संख्या x और पहली संख्या x प्लस 15, क्योंकि सवाल कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से 15 अधिक है। कितनी अधिक है? 15 अधिक है। इस प्रकार आपका सवाल नंबर चौथा पूरा हो जाता है। अगला सवाल नंबर 5 आ जाता है आपकी दोनों संख्याओं का अनुपात। कैसा? दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 के रूप में है। कितना है? 5:3 के रूप में है। तो और दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3 और दोनों संख्याओं का योग कितना है? दोनों संख्याओं का योग अंतर है 18। प्रश्न संख्या 5 है आपका, दोनों संख्याओं का यानी दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है तथा दोनों संख्याओं में अंतर 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, दोनों दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं में अंतर 18 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब अनुपात कितना है? 5:3 है। संख्याओं में अनुपात कितना है? 5:3 है। तो अनुपात के रूप में संख्या मानेंगे, माना दोनों संख्याएं बराबर, यानी दोनों संख्याएं क्रमशः अनुपात के रूप में कितनी है? 5x, 3x। भाई 5, पहली संख्या का अनुपात 5 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है, तो पहली हो गई 5x, दूसरी हो गई 3x। और दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर कितना है? 18। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, यानी संख्याओं का अनुपात 5:3 के अनुपात में है और अंतर है जो 18 है, तो अनुपात की संख्या अनुपात के रूप में रखिए अपने 5x और 3x। दोनों में क्या निकालना है? अंतर। तो 5x अंतर कब निकलेगा? जब बीच में क्या लगाएंगे? माइनस, बराबर 18। 5x माइनस 3x बराबर 18। भाई अंतर हो गया, 5x में 3x गए 2x बराबर 18 और x बराबर 18/2। कितना हो गया? 2 नाम 18। x बराबर कितना आया? 9। अब संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या बराबर 5 गुना कितने? 9 बराबर कितनी हो गई? 40। कितनी हो गई? 40। दूसरी संख्या 3 गुना में 9 बराबर 27। ये दोनों संख्याएं निकल के आपकी आ गई। इस प्रकार से आपके सवाल नंबर कितने हो गए? तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रश्नावली नंबर 2.2 के 5 सवाल आपके पूरे हो जाते हैं। कितने सवाल पूरे हो जाते हैं? 5। आप पांचवा सवाल फिर से देखिए। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है तथा दोनों संख्याओं में अंतर 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं 5:3, तो अपन ने दोनों संख्या की जरूरत होगी, दोनों संख्या आपको माननी होंगी कि दोनों संख्याएं कितनी हैं, क्या है, कितने अनुपात में दे रखी हैं, किस प्रकार से अपन को संख्या माननी है। तो संख्या मानेंगे आप,
माना दोनों संख्याएं क्रमशः पहला संख्या का अनुपात कितना 5x तो 5x, दूसरी का अनुपात कितना 3 तो 3x, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 18, जो अंतर के रूप में रख दिया 18। अब प्रश्न जो कह रहा है अंतर के रूप में 18 अनुपात 5 अनुपात 3 तो 5x माइनस 3x बराबर 18। अगर योग बता देता तो 5x प्लस 3x, अंतर बता देता है तो माइनस, अगर गुणनफल बताता तो 5x गुना 3x, अगर भाजक बता देता तो 5x भाग 3x बराबर 18। तो 5x माइनस 3x बराबर 18, 5x में से 3x गए, कितने बच गए 2x बराबर 18, और 2x बराबर 18 बटे में 2, ये 2 है जो गुणा के रूप में, जो किस में आ जाएगा भाग के रूप में, यानी चर राशियों के साथ जो गुणा के रूप में होता है वो भाग के रूप में, और भाग के रूप में होता है जो गुणा के रूप में। x बराबर 18 बटे 2 बराबर कितना आ गया 9, तो x का मान आया 9, इस x का मान 9। अब पहली संख्या कितनी है 5x, तो 5 के साथ x का गुना, x के बराबर क्या है 9, तो 5 नाम 45, कितने 45, 40 नहीं 45, और 9 तिया 27। इस प्रकार दोनों संख्याएं आ गई। अब इसके उत्तर की जांच क्या है, इन दोनों संख्याओं में अंतर है जो कितना होना चाहिए 18 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए 18 का। जैसे 45 में से 27 घटा दें तो 18 बचने चाहिए, कितने बचने चाहिए 18, 15 में से 7 गया तो 8, ये हो गया कितने 3 में से 2 गया 1, कितना बच गया 18। इस प्रकार आपके सवाल की जांच आप स्वयं कर सकते हो। अगले सवाल नंबर 6 अगली वीडियो में देखेंगे अपन, सवाल नंबर 6 अगली वीडियो में।